आजकल हम देख रहे हैं जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को भी क्रॉस कर गया है। जो ये AQI है 400 क्रॉस करने का मतलब कि इस समय हमारी दिल्ली एक भट्टी के रूप में तब्दील हो रही है, जिसके अंदर PM10, PM2.5 ये बहुतायत मात्रा में है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो कि हमारे लंग्स में, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना होगा कि ये किस किस ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट सिम्टम्स होते हैं, आंखों में जलन होना, गले में दर्द होना, खांसी आना, एक फटीग रहना, वीकनेस रहना, मेंटल डिस्ट्रेस में रहना, एंजाइटी बढ़ जाना, ये सब चीजें एक्यूट एपिसोड्स होते हैं। डायरेक्ट लॉन्ग स्टैंडिंग एपिसोड में हमको पता है इससे हमारी मोर्टेलिटी, हमारी जो एज है वो भी थोड़ी कम हो सकती है। जो डाटा बोलता है कि अगर हम ऐसे पॉल्यूशन में रहे तो हमारी जिंदगी 10 साल कम हो जाएगी। सेकेंडली, लंग कैंसर के एविडेंस होना और एसिड डिजीज होना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इनफैक्ट केवल छाती के ही मरीज जिनको अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, ये लोग के लिए बहुत खतरनाक होता है। और इसके साथ साथ जो पेशेंट, जो कार्डियक पेशेंट जिनको स्टंट पड़े, उनके लिए तो और भी खतरनाक है। जो ऐसे पेशेंट जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, मोर देन 65, बच्चे लेस देन 8 ईयर, उनके लंग हार्ट में इसका ज्यादा असर पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडीज में तो ये अबॉर्शन तक कॉज कर सकता है। तो जो पॉल्यूशन है इसके मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है और एक बॉडी के हर एक सिस्टम को ये इन्वॉल्व करता है। तो इसलिए जो एट रिस्क पॉपुलेशन है, मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कार्डिक पेशेंट, डायबिटीज पेशेंट, जो लोग कैंसर के पेशेंट है, जो इम्यूनोथेरेपी पे है, या जो डायलिसिस के पेशेंट है, ऐसे में ये और ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। जो चेस्ट के पेशेंट है उनके लिए तो ये बहुत खतरनाक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर बचने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें एक्सपोजर को कम करना है। देखिए, हम ओवरनाइट पोल्यूशन को कम नहीं कर सकते। अभी तो हम ये कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा इसके अंदर एक्सपोजर कम हो जाए। एक्सपोजर कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, बाहर निकले तो मास्क लगाएं। बाहर निकले ऐसे समय निकले जब AQI कम हो, जैसे दोपहर के समय। सुबह और शाम को बहुत हैवी एक्सरसाइज, वॉकिंग, ओल्ड पेशेंट्स या बच्चे कम निकले क्योंकि उस समय इनके लंग पे ज्यादा असर पड़ता है। जो पेशेंट चेस्ट के पेशेंट हैं वो अपने डॉक्टर को जरूर से दिखाएं, या जिनको सिम्टम्स बढ़ गए हैं वो जरूर से अपना इनहेलर जो पहले लेते थे वो लें। जो कार्डियक पेशेंट जिनको स्टंट पड़े वो अपनी दवा प्रॉपर समय पे लेंगे। अगर आप अपनी दवा प्रॉपर समय पे लेंगे तब भी आप इससे काफी हद तक बचे रहेंगे। आप देखते हैं जब भी पोल्यूशन बढ़ता है तो वायरल इन्फेक्शन भी बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वायरल इन्फेक्शन से बचने की सारी हमें चीजें ध्यान रखना चाहिए। वैक्सीन आते हैं दो तरह के, एक वायरल के लिए फ्लू शॉट और एक निमोनिया के लिए निमोवैक्स आता है। वो दोनों ही वैक्सीन हम लोगों को लगाना चाहिए जो पेशेंट उस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम हो या जो एक्सट्रीम ऑफ एज में आते हैं। इसमें डाइट का भी बहुत अच्छा रोल है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है कि पोल्यूशन से पेट के उदार और लिवर के भी जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाती हैं। ऐसे केसेस में आप एकदम नॉर्मल बैलेंस डाइट लें, अपने नॉर्मल खाना खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें। आप देख रहे शादियां चल रही हैं, कोशिश करें बाहर का खाना बहुत ज्यादा तेल वाला और मिर्ची वाला उसको अवॉइड करें। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए फायदा करेगा, उतना ही आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और उतना ही इसका असर कम होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन, फ्रूट का सेवन, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डेफिनेटली ये आपको इस कंडीशन में भी हेल्प करेंगे। अब घर पे भी मोस्टली हम लोग घर पे रहते हैं, 12 से 14 घंटे लोग घर पे रहते हैं, तो पर घर पे भी अगर हम AQI नापते तो 200-250 से कम इस समय दिल्ली NCR में नहीं है। इससे बहुत जरूरी है कि अपने घर को वेंटिलेट रखें। दोपहर में 12 से 5 की दर खोलें ताकि जो भी पॉल्यूटेंट है वो बाहर निकले, वेंटिलेशन बढ़े। और ऐसे कंडीशन में आपका एयर प्यूरिफायर बहुत अच्छा हेल्प करता है। जिन पेशेंट घरों में चेस्ट के पेशेंट्स हैं या इम्यूनो डिफिशिएंसी के पेशेंट्स हैं वो अपने घर में जरूर से एयर प्यूरिफायर लगाए, उन सबसेट में ये बहुत अच्छा फायदा करता है। ग्रीन प्लांट्स लगाएं। ग्रीन प्लांट्स बैरियर की तरह भी काम करता है और आपका ऑक्सीजन भी निकालता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ज्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, उनको भी हम लोग बड़े बड़े प्लांट्स घर के आसपास लगा सकते हैं। अब कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सोसाइटी भी होती है। तो हमने सारा काम कर लिया, सोसाइटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कार पूल करें, ग्रीन फ्यूल यूज करें, आसपास कहीं अगर कोयला जल रहा हो उसको रोके, आसपास कोई आग जल रही है उसको रिपोर्ट करके उसको बंद कराएं। देखिए, अभी एक कल की घटना है कि डंपिंग यार्ड में आग लग गई, पूरी उसके कारण इतना पोल्यूशन हुआ। तो ऐसी घटना को रोकना भी हमारा काम है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूशन है वो होता है वेहिकुलर। तो हम कोशिश करें कार पूल करें, अपने इंजन को बराबर से देखें, बहुत ज्यादा ग्रीन लाइट जब भी रेड लाइट तो रुक जाए, ताकि किसी तरीके से इसका उत्सर्जन जो गैसेस का है वो हम लोग कम करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो धूल उड़ती है रोडों पे वो भी बहुत बड़ा कारण होती है। 30% जो पॉल्यूटेड है उन्हीं धूल के साथ उड़ के हम बार हम लोगों को अंदर जाते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि जो वाटर की स्प्रे हो रही नहीं हो रही है तो अपने आसपास नगर पालिका को बोले कि वाटर का स्प्रे करें, रोडों को साफ रखें। जो कंस्ट्रक्शन है उनको बोले कि अपने चारों तरफ ग्रीन शेड्स लगाएं। अब तो ग्रैब फ्लोर आ गया है तो कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो गया है, फिर भी उनको बोले जो काम में चारों तरफ उसको ढके तो वहां से धूल उड़ के हम लोगों के पास वापस
ना आए। ये क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्स है, क्यूमुलेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की पॉल्यूशन के लिए एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी। और जो सरकारें तो बहुत ही काम कर रही है, वो चीजों को बढ़ावा दे रही हैं, सीएनजी गैस वो आ रही है आपके पास, सॉरी सोलर बैटरी ऑपरेटेड कार्स आ रही हैं, ऑटोमोबाइल्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रीन फ्यूल्स आ रहे हैं, इनका यूज को भी सरकार को बढ़ाना चाहिए। दिल्ली में देखिए 3 लाख कारें चलती हैं। कारों को कम करने के लिए एक रॉबिस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक सोशल एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके अंदर कारों का यूज दिल्ली के अंदर कम हो। ये सरकारों का काम है कि किस तरीके से सरकार इसको देखे। हमारे में एक शब्द आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल लिटरेसी, जो कि इंडियंस में अभी तक इतनी नहीं आ पाई है। हम सबको इन्वायरमेंट के प्रति सजग होके और इन्वायरमेंट लिटरेट होना है, तभी हम जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार।